बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के अंदर बड़े खड़ाक हुए हैं और चपेड़ें चल गई हैं। कौन से वो लीगी बड़े रहनुमा हैं जिनको आज तहरीक इंसाफ वालों के हाथों से चपेड़ें पड़ी हैं। ये वाला मामला भी आपके सामने रखते हैं कि आज बड़ा हंगामा और एक बड़ी वारदात जो है वो कौमी असम्बली के अंदर से डाली गई है और वो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाली। और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर के इस वक्त बड़ा रौला पड़ा हुआ है, यानी कि उनकी जो एक्सटेंशन कर दी गई है इसको थोड़ा जो है वो आपकी टेंशन मैं क्लियर करूंगा कि इस वक्त उनकी जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी होना है वो इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, वो इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर जो चपेड़ों वाला मामला उसके ऊपर आते हैं। वो वीडियो बल्कि मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें चपेड़ें पड़ रही हैं। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो आज असम्बली ने जो है वो सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत सर्विसेज चीफ्स की, यानी कि तीनों जो बहरी बरी और जनाब मेरी वो हैं चीफ्स, उनकी जो है वो मुद्दत मुलाजमत में पाँच साल करने का जो बिल है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 1952 कौमी असम्बली में पेश किया। पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल और तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल भी अवान में पेश किया गया। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में तमाम बिल ज़िमनी एजेंडे के तहत जो है वो लेकर के, ज़िमनी ये होता है कि उसको पहले शो नहीं किया जाता, पहले जो है वो एजेंडे में कुछ और चीज़ें रखी जाती हैं, कौमी की इजलास बुलाया जाता है और फिर जनाब वो तमाम चीज़ों को हटा के जो है वो अचानक जो एजेंडा है वो पेश कर दिया जाता है, तो उसको ज़िमनी एजेंडा कहते हैं। ये एक रूल है उस रूल के तहत। तो नाज़रीन काम, उसके बाद जो है वो अब मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई है। अब इसके तहत जो है वो पाक फौज में जो जनरल की रिटायरमेंट के क्वाद के इतलाक़ आर्मी चीफ की जनाब मेरी जो अहम चीज़ है, जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि उसका इतलाक़ आर्मी चीफ पर जो है वो यानी कि उनकी जो उम्र है तो वो हद जो है वो ख़त्म कर दी गई है। पहले 64 साल थी और एक्सटेंशन की सूरत में जो है वो बतौर आर्मी चीफ जनरल जो है वो काम करता रहेगा, यानी कि दोबारा तैनाती एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा और जो जनरल की रिटायरमेंट के क्वाद के तलाक है वो आर्मी चीफ पर ये लागू नहीं होगा। तो नाज़रीन काम, बिल आखिर एक एक्सटेंशन के चक्कर में यानी कि वो रौला ही मुका दिया कि जनाब वो 3 साल के बाद जो है, आपको पता है कि इसी तरह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाएगी, 3 साल कर दी गई, तो इनकी 3 साल से 5 साल कर दी गई है, क्योंकि 3 साल के बाद एक कीड़ा आता है कि जनाब नहीं, अभी बिल नहीं भरा लूटने के ऊपर या मुल्क को तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचाने के ऊपर, तो जनाब 2 साल और दो इनको कि 2 साल और ये जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क करें। तो नाज़रीन काम, ये जो चीज़ें हैं, यानी कि जो एक ही शख्स बैठ के, क्योंकि डेफिनेटली जितने भी जर्नैल आए हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बेड़ा गर्क किया है और जनरल बाजवा ने तो अखीर कर दी है ना, जनरल बाजवा का तो तोड़ ही कोई नहीं है ना। और जनरल बाजवा ने जो इस मुल्क के साथ खेल खेला है उसका तो अजाला अभी तक हम भुगतने की कोशिश कर रहे हैं। और जनरल बाजवा अब जनाब वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गया, लूट मार करके, और उसके बाद जो है वो जो असासों वाली तमाम वो चीज़ें लीक हुई थी। तो ये जर्नैलों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जर्नैल इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं। ये जो जर्नैल हैं ये इस मुल्क को अपना एक खिलौना समझते हैं जैसे बच्चे को खिलौना दिया जाता है ना, तो जर्नैल जो हमारे हैं ना, ये जर्नैलों का खिलौना है। ये पाकिस्तान जो है ना, ये जर्नैलों का खिलौना है और जर्नैल जो हैं वो इस खिलौने के साथ खेलते हैं, इसके साथ जो है वो इंजॉय करते हैं। ये ऐसा खिलौना है कि हर जर्नल जो है वो इसके साथ इंजॉय करके जाता है, हर जर्नल जो है वो इसको इंजॉय करता है इस खिलौने को। और जनाब मेरी ये ऐसा खिलौना है कि आप हर जर्नल जो है वो चाहता है कि जनाब नहीं 3 साल नहीं यार 2 साल और खेलने के लिए दिए जाए, तो जनाब वो आज पूरा कर दिएगा। अच्छा, अब टेंशन क्या मची हुई है कि जनाब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी। सबसे पहले तो मज़े की बात सुने, फिर मैं परेशानी वाली बात बताता हूँ आपको। अब इसके ऊपर नाज़रीन काम, पीटीआई की जो मेन क़यादत है, जो सीनियर लीडरशिप है, वो इसके ऊपर रद्दमल ही देने से गुरेज कर रही है। यानी कि वो एक तो रद्दमल नहीं दे रही, अगर उनसे कोई पूछ लिया जाए तो वो रद्दमल देने से गुरेज कर रही है। किस तरह गुरेज कर रही है कि जनाब उनसे पूछा गया, कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं जो इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, और वो जो है वो जनाब मेरी अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं उसको, उससे मतीउल्लाह जान ने पूछा कि जनाब ये बिल जो है वो पास हुए हैं और आप क्या कहेंगे इस इतनी बड़ी सियासी जमात के आप चेयरमैन। तो वो कहते हैं मैंने तो सुना ही नहीं है
यानी कि कोई बिल इस तरह का आया और कुछ हुआ है, तो रद्दमल देने से जो है वो गुरेज कर रहे हैं। अब नाज़रीन काम बड़ी परेशानी हो गई है जी, एक्सटेंशन हो गई है और 5 साल मुद्दत मुलाजमत हो गई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप तारीख़ उठा करके देखें, अगर आपने चीज़ों को देखना ही है, तो मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाना या ले लेना ये कोई मैटर नहीं करता। यानी कि ये है ना कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है तो जनाब मेरी इमरान खान के लिए सख्तियाँ हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियाँ हैं, और जनाब मेरी वो तबाही मचा देंगी, और जनाब मेरी वो 2 साल और रहेगा तो जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मिट जाएगी। ऐसा नहीं है। आप देखें 2011 से आप उठा लें, जनरल पाशा जनरल रहीद की जो एक बीज उन्होंने बोया, इमरान खान और बिल आखिर उनको वज़ीर आज़म बनाया, और वो एक पॉलिसी फ़ौज के अंदर वो पॉलिसी मुसलसल चलती रही। जो पीटीआई का एक बीज था उसको दरख्त बनाना, उसको पानी देना, वो एक काम चलता रहा फ़ौज के अंदर। अगर अभी हाल ही के अंदर हम अभी आ जाएं और जनाब हाल ही की बात कर लें तो जनरल बाजवा ने ऐसी की तैसी फेंक दी इसकी पीटीआई की। जो रजीम चेंज हुआ उसमें जो किरदार है जनरल बाजवा वो आपके सामने, उन तमाम चीज़ों को जो है वो लेकर के चले जनाब मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब लेकर के चल रहे हैं। वो जो पॉलिसी नाफिज कर दी जनरल बाजवा ने, और जनरल बाजवा जो एक रूल लेकर के आ गया कि जनाब हमने अब इमरान खान या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस तरह चलना है, तो वो अभी तक जनरल आसिम मुनीर चला रहा है। तो यानी कि ये मैटर ही नहीं करता कि जनाब एक आर्मी चीफ़ की मुद्दत 3 साल है या साल है, 6 माह है, तो वो जाएगा तो कुछ चेंज आ जाएगा, ये चीज़ तो मैटर ही नहीं करती। तो अब 5 साल वो रहे या जनरल आसिम मुनीर के बाद कोई और जर्नल आ जाए, तो चीज़ें तो वही चलेंगी। अब देखेंगे ना, आप वो नदीम अंजुम साहब गए हैं जो हमारे DGIS हैं, तो उनकी जगह पे जो आसिम मलिक आए हैं उन्होंने आके और डंडा तुन के रख दिया। बल्कि मैं कहता हूँ कि जनरल नदीम को तो दुआएं देनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। इमरान खान को बड़ा रिलैक्सेशन जेल के अंदर मिली रही है और कुछ सख्ती नहीं हुई जेल के अंदर इमरान खान के ऊपर। और जब से ये जनरल आसिम आया है और उसने तो तुन के रख दिया है, इतने इतने दिन बिजली बंद है और अखबार बंद है और जनाब मेरी सहूलियात छीन ली है। आप खुद देख लें क्या जो भी मिल के आया उन्होंने क्या सूरत हाल बताई। और ये तब से आप अंदाज़ा लगाइएगा जब से DGIS नदीम अंजुम गए हैं। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि जनाब आप परेशानी लेकर के बैठ जाएं कि जनाब ये मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी और जनाब आप इसके ऊपर और रौला डाल दें और आप कहें कि यार पता नहीं क्या हो गया, कोई क़यामत आ गई। ऐसा नहीं है। अगर तो उनका जहन बदल गया, यानी कि आज जनरल आसिम मुनीर का जहन बदल जाता है कि जनाब नहीं इमरान खान को लाना है तो ले आएंगे। अब इसके पीछे सवालात हैं कि जनाब ये जो एक्सटेंशन की बजाय मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई, यानी कि पॉजिटिव एक साइन या पॉजिटिव तरीके से जो है वो एक आर्मी चीफ को 5 साल रखना है या जनरल आसिम मुनीर को आगे लेकर के जाना है। अब इसके पीछे जो कहानी और गेम है वो समझने वाली है। वीडियो लंबी हो रही है, अब थोड़ा सा मैं आपको इशारा दे देता हूँ जिसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र भी आई होंगी। अभी आप देखें बुशरा बीबी की रिहाई को लोगों ने बड़ा पॉजिटिव लिया। कुछ चीज़ें बैलेंस करने के लिए भी होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत बैलेंस करने के लिए होती है। इमरान खान के ऊपर इतनी सख्ती कर दी गई थी, आप अंदाज़ा लगाएं कि उसमें बुशरा बीबी की रिहाई के बाद लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया। जिस तरह इमरान खान के साथ सलूक किया गया अंदर, तो बुशरा बीबी की रिहाई के बाद जो है वो थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया लोगों का कि चले यार। और लोगों को ये उम्मीद लगी कि बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं तो हो सकता है इमरान खान भी अभी रिहा हो जाए। तो हम मिलिट्री कोर्ट में उनको ले जाने का भाईजान सोचा जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट की तैयारियां की जा रही हैं इमरान खान के लिए, आप अंदाज़ा लगाएं। तो वो आप उनकी बहन के मुंह से भी सुनते रहते हैं कि अवाम निकलेगी तो इमरान खान ने छूटना है, ये इतना आसान नहीं है। तो ये नाज़िक काम चीज़ें हैं, यानी कि अगर पॉलिसी चेंज होनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में तो वो आसिम मुनीर ही कर लेगा, और आसिम मुनीर के बाद जो भी जर्नैल आएगा वो इसी तरह लेकर के चलेगा। अब चपेड़ों की तरफ आते हैं। इसी बिल के बाद जो है वो एहतजाज कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाहिद खटक वगैरह जो है, और अपोजिशन बेंचेस की जानिब जो है वो कुछ लीगी रहनुमा भी आ गए और ये सारा टब्बर चोर है और चोर है के नारे लगा रहे थे। तो उसी असना में जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे, अता तारन वगैरह, और कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई कि जनाब जिसमें कुछ घटिया ज़ुबान, आपको अता तारन का पता है वो कितना बदतमीज़ किस्म का इंसान है या बदतमीज़ी कर जाता है, तो उन्होंने कुछ वहाँ पे बिलो दी बेल्ट बातें जिसके ऊपर शाहिद खटक की जानिब से जो है वो उनको चपेटे लगाई गई हैं।
ये ज़रा वीडियो देखें जो असम्बली के अंदर लड़ाई चल रही है और जो वहाँ पे एक मामला पेश आया। नाज़रीन हम आपने ये वीडियो देखी, ये आज की जो है टॉप स्टोरी है, कौमी असम्बली के अंदर ये मामला हुआ है और ये आर्मी चीफ वाला जो सीन हुआ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का। पाकिस्तान जिंदाबाद।